हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपनी रीजनिंग सीरीज़ का टॉपिक 2 कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं उनको याद करना पड़ेगा और उनके रिवर्स अल्फ़ाबेट्स को भी याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हमने जैसे ए जो है हमारा 1 पे आता है, B2 पर, C3 पर, D4, E5, F6, G7, H8, I9, K10, L12, M13 और इसके जो रिवर्स जो हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो M का N है, L का O है, K का P है, J का Q है, I का R है, H का S है, G का T है, F का U है, E का V है, D का W है, C का X है, B का Y है और A का Z है। ये हमारे रिवर्स अल्फ़ाबेट्स हैं। इनका यूज़ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो बात आती है ये जो रिवर्स अल्फ़ाबेट्स हैं इनको याद कैसे में रखा जाए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक से आप लोग ये जो रिवर्स अल्फ़ाबेट्स हैं इनको याद रख सकते हैं। देखिए, इनको रिवर्स अल्फ़ाबेट्स को याद रखने का एक बहुत ही इजी ट्रिक है। एक कहानी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। एक अल्फाज नाम का वो लड़का था, यानी ए का रिवर्स क्या होगा, जेड। एक अल्फाज नाम का बॉय था, बी का उल्टा वाई। वो क्रैक्स और ड्यू बहुत खाता था। सी का उल्टा एक्स है, डी का उल्टा डब्ल्यू है और वह रोज इवनिंग में ई का उल्टा वी है फालतू घूमता था। एफ का उल्टा यू है, जी का उल्टा टी है। जो अल्फाज नाम का बॉय था वो क्रैक्स और ड्यू रोज खाता था और इवनिंग में फालतू घूमता हुआ हंसता था। एच का उल्टा एस है। उसके इंटर में बहुत ही कम मार्क्स आए। आई का उल्टा क्या है, आर। इसलिए उसके घर वालों ने उस शादी जंगल क्वीन से करने को तय किया। जे का उल्टा क्या है, क्यू। और उसे कुर्ता पैजामा पहनाया, के का उल्टा पी, जिससे वो एक आयरन मैन लगने लगा, एक लोहा मैन लगने लगा। एल का उल्टा ए है और एम का उल्टा एन है। तो इस कहानी से आप इनके रिवर्स अल्फ़ाबेट्स को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस है PERILOUS is equivalent to RGT KNQWU। अगर किसी कोडिंग भाषा में इसको ये मब लिखा जाए तो उसी भाषा में ये ओलंपिक का कोड क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग जो हमें दिया गया है उसकी हेल्प से ही हमें अननोन चीज़ फाइंड करनी है। तो हमें PERILOUS ये हमें दिया गया है, इसका कोडिंग हमें क्या दिया गया, RGT। तो हम जैसे ही हम देख सकते हैं कि PQR यानी इन दोनों के बीच में नंबर के बीच में 2 का अंतर है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके बीच में एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। PQR EFG RST IJK LMN OPQ UVWSTU। तो इन दोनों के अल्फ़ाबेट्स का एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसमें भी हम वैसे ही हम कोडिंग करेंगे। OPQ एक अल्फ़ाबेट छोड़ दिया हमने, यहाँ लिख दिया Q। LMN Y
क्या होगा, YZAMNOPQRIJK और CDE। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अगर MASTER को किसी कोड भाषा में SAMRET में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कैरेट का कोड क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो जो हमें नोन चीज़ें हैं उनसे हम अननोन चीज़ को फाइंड करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए M को यहाँ पे जो M था उसको यहाँ पे जो कोडिंग है इसमें तीसरे स्थान पे रख दिया गया है, यानी जो हमारा पहला अल्फ़ाबेट है M इसको थर्ड पे रख दिया गया है। जो हमारा दूसरा अल्फ़ाबेट है A इसको दूसरे स्थान पे रख दिया गया है। जो हमारा S है इसको पहले स्थान पे रख दिया गया है। जो हमारा T है यानी जो हमारा फोर्थ अल्फ़ाबेट है उसको सिक्स्थ प्लेस पे रख दिया गया है। जो हमारा फिफ्थ है E इसको फिफ्थ पे ही रखा गया है। जो हमारा सिक्स्थ R इसको फोर्थ प्लेस पे रखा गया। तो इससे हमारा जो ये कोडिंग बनती है वो ये बनती है कि हमें पहला अल्फ़ाबेट को तीसरे पर रखना है, तीसरे को पहले पर, पांचवे को पांचवे पर, दूसरे को दूसरे पर, चौथे को छठे पर और छठे को चौथे पर। चलिए इसी अकॉर्डिंग कैरेट का मान निकालते हैं। ये था हमारा कैरेट। अब हमें पहले को तीसरे पर रखना है तो हम यहाँ पे 6 प्लेस बना लेते हैं। पहले को तीसरे पर रखना है, पहला हमारा C है तो इसको यहाँ पे रख दिया। दूसरे को दूसरे पर तो यहाँ A रख दिया। तीसरे को पहले पर तो R जो है वो पहले वैल्यू पर आ गया। चौथे को छठे पर यानी ये जो R है इसको यहाँ पे रखे, यहाँ पे रख दिया। पांचवे को पांचवे पर यानी O यहाँ पे होगा और छठे को चौथे पर यानी T को यहाँ पे रखना है। तो हमारा आ गया RACTOR। तो हमारा आंसर हो गया रेक्टर। ये हमारा इसका डिकोडिंग हो गई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है हमारा, यदि QTAOPM को किसी कोड भाषा में JGZLKN लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में SPYATOXED को क्या लिखा जाएगा। जो हमारा रिवर्स अल्फ़ाबेट्स है उनकी ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Q को J लिखा गया, हमने बताया था जो अल्फाज नाम का था वो जंगल क्वीन से उसकी शादी करने के लिए बताया गया था। तो J का Q उल्टा लिखा गया है। ठीक, ऐसे ही T का उल्टा क्या था, Z, और अल्फाज नाम का A और Z था। ठीक, O का उल्टा क्या था, L, P का उल्टा क्या था, K, कुर्ता पैजामा, और M का उल्टा क्या था, N। तो वैसे ही हमें यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है SPYATOXED, इसका उल्टा हम इसके रिवर्स अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। S का क्या उल्टा होगा, H में हंसता था वो, तो S का उल्टा H हो गया, तो रिवर्स अल्फ़ाबेट। P का उल्टा क्या हो गया, K, Y का उल्टा B हो गया, A का रिवर्स अल्फ़ाबेट Z हो गया, T का G हो गया, O का L हो गया, X का C हो गया, D का W हो गया। तो ये हमारा रिवर्स अल्फ़ाबेट की यहाँ पे ट्रिक अप्लाई हुई है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में PROMOTION को 56787327 लिखा जाए तो उसी कोड में NOTION को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर इंग्लिश वर्ड के किसी लेटर को डिजिट के रूप में कोडिंग दी जाए तो उसी जो हमसे नोन होता है उसी में से
निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर P को कोड क्या है 5, R का क्या है 6, O का क्या है 7, M का क्या है 8, O का क्या है 7, T का क्या है 3, I का क्या है 2, O का क्या है 7, N का क्या है 1। तो यहाँ पे N का कोड क्या था 1, O का कोड क्या था 7, T का कोड क्या था 3, I का कोड क्या था 2, O का कोड क्या था 7, M का कोड क्या था 1। तो ये हमारा यहाँ से आंसर में निकल आया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यदि 256 का अर्थ क्या है यू आर गुड, 637 का अर्थ क्या है वी आर गुड, और 358 का अर्थ क्या है गुड एंड बैड, तो एंड का कोड क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें किसी एक डिजिट का कोड पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं दो के पेयर लेके हम चलते हैं। पहला और दूसरा मब लिया हमने सबसे पहले 256 और 637 को, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों में 6 कॉमन है और इन दोनों में R कॉमन है। इसका मतलब 6 का कोडिंग क्या हो गई R। अब सेकेंड एंड थर्ड मब लिया हमने 637 और 358, यहाँ पर हमने देखा को कॉमन क्या है 3 और यहाँ पे कॉमन क्या है बैड, इसका मतलब 3 के इक्वल क्या है बैड। ठीक, अब हमने फर्स्ट और थर्ड लिया है 256 और 358 को, तो यहाँ पे हमने कॉमन देखा 5 है और यहाँ पे कॉमन क्या है गुड। तो इसका मतलब है कि जो 5 की कोडिंग क्या हुई गुड। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमें एंड की कोड पूछा जा रहा है। गुड का कोड क्या है 5, बैड का कोड क्या है 3। जब गुड का कोड है 5, बैड का कोड है 3, तो यानी इसका मतलब है कि ऑब्वियसली जो एंड है उसका कोड क्या होगा 8। तो ये 8 हमारा आंसर आ गया। PARK का कोड यहाँ पे हमें दिया गया है 5394 और SHIRT का कोड हमें यहाँ पे दिया गया है 17698 और हमसे यहाँ पे एक और कोड हमें दिया गया है PANDIT इक्वल्स टू 53206 है। हमसे कोड पूछा गया निशार का है NISHAR। तो यहाँ से N का कोड हम कहाँ से निकालेंगे पंडित से PAN, तो N का कोड क्या होगा 2 और उसके बाद I का कोड कहाँ से शर्ट से SHIRT दिया गया ना, तो I का कोड क्या होगा 6, तो I का कोड हो गया यहाँ पे 6। उसके बाद में है S, तो S का कहाँ से निकालेंगे शर्ट में पहला यानी 1। H का कोड क्या है शर्ट से निकालेंगे 7। A का कोड क्या है पार्क से हम निकालेंगे A का 3, तो यहाँ हो गया 3। और लास्ट है R का कोड में कहाँ से निकालेंगे, चाहे तो हम पार्क से निकाल सकते हैं चाहे तो हम शर्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में R आता है इसलिए R का कोड क्या होगा 9। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। किसी कोड में 24631 को GREAT में लिखा जाता है, 5897 को MONK लिखा जाता है मॉन्क, तब 84712 का कोड हमें बताइए। देखिए जो हमें नोन है उसको हम एक जगह पहले लिख लेते हैं। 24631 को GREAT कोड दिया गया है, 5897 को MONK कोड दिया गया है, तो इसी की सहायता से जो हमें अननोन वेरिएबल है वो हमें निकालना है। एट का कोड हम कहां से निकालेंगे मॉन्क से। ये देखिए 8 दिया गया है, 8 का कोड क्या है O। 4 का कोड कहां से हम निकालेंगे यहां से GRE से। ये देखिए R दिया गया है तो R यहाँ पे हो गया। 7 का कोड कहां से निकालेंगे
ये देखिए 7 है, कैन का कोड क्या है के, यहाँ लिख दिया के। इसके बाद 1 का कोड हम कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए वो 1 दिया गया यानी टी। और 2 का कोड कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए दिया गया 2 का मतलब जी। तो ये हमारा हो गया 84712 का कोडिंग। इसके बाद में आप लोगों के लिए ये 5 क्वेश्चन मत दिए जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग के। इनको मैं सॉल्व करके आपको मैं कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे बताने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हैं। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो भी मतलब सुपर टेट और एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है ये रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अप्रॉक्सीमेट हर एग्जाम में 1 क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट आता है। थैंक यू।